नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का फैसला किया। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से झारखंड के बैद्यनाथ धाम के बीच हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। उच्चतम न्यायालय ने देश में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। राज्यों से आंकड़े संकलित कर विश्लेषण के दिए निर्देश। और प्रदेश में मिडिल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत 21 से 24 फरवरी तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इससे पहले विपक्षी दलों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय में महासचिव को सौंपा। नोटिस पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लोकसभा सूत्रों ने बताया कि नोटिस की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। विपक्ष के सदस्यों ने नोटिस में अध्यक्ष पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देने और 8 सदस्यों को पूरे बजट सत्र के लिए मनमाने ढंग से निलंबित करने का आरोप लगाया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों पर लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। श्री रिजिजू ने कहा कि पिछले सप्ताह कांग्रेस की महिला सांसदों का सदन में प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंच जाना शर्मनाक कृत्य है। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज भी केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले कल सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि यह बजट जनहित के कार्यों को संभव बनाएगा। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से रेलवे संपर्क बढ़ाने के लिए नई रेल चलाने की मांग की है। साथ ही कोसी नदी पर एक पुल निर्माण की भी मांग रखी है। पूर्व मध्य रेलवे के त्रिवेणीगंज से पटना भाया सरायगढ़ दरभंगा होते एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन रात्रि में दोनों तरफ से किया जाए। साथ ही सुपौल से सियालदह यानी कलकत्ता के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए, जिसे क्षेत्र के व्यापारियों तथा उस क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को इसका लाभ मिल सके। बिहार राज्य के सुपौल जिला अंतर्गत NH 387 सुपौल से बरिया मंच होते हुए भाया मरौना एवं मधेपुर होते हुए दरभंगा तक सड़क एवं उप सड़क के मध्य कोसी नदी में पुल का निर्माण करने की कृपा की जाए। इधर लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत करते हुए बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्च में कमी आई है और कर संग्रह स्थिर बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई सहित अन्य दलों के सांसदों ने भी सदन में अपने विचार व्यक्त किए। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से झारखंड के बैद्यनाथ धाम के बीच हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र से स्वीकृति के लिए भेजा गया है। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभागीय बजट पेश करने के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। पुल निर्माण, रोड का निर्माण, रोड का चौड़ीकरण और पशुपतिनाथ बैद्यनाथ कॉरिडोर, नारायणी गंगा कॉरिडोर और इस तरह करके बहुत से एक्सप्रेस हाईवे और
रोड के चौड़ीकरण की प्रक्रिया को या तो प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई या घोषणा किया गया है। जेपी सेतु के बगल में 6 लेन पुल, महात्मा गांधी सेतु के बगल में 2 लेन पुल और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के बगल में एक पुल, सिमरिया घाट मोकामा में अलग से एक रेलवे का पुल और एक रोड पुल और इस तरह करके सैकड़ों पुल पुलिया आरओबी का आज जो है हमने बजट में घोषणा किया है और बहुत से योजनाएं बन रही है। बिहार पूरे देश में पथ निर्माण यानी रोड कंस्ट्रक्शन और पुल निर्माण के मामले में नंबर 1 यानी अव्वल 1 राज्य होगा। श्री जायसवाल ने विभाग के लिए 82 अरब 60 करोड़ 16 लाख रुपए की सकल बजट की अनुमति मांगी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए 25 जिलों को चिन्हित किया है। पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर समेत अन्य संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से स्थल चयन करने को कहा गया है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि दरभंगा जिले के रैयाम और मधुबनी जिले के सकरी में चीनी मिल की स्थापना सहकारिता विभाग के माध्यम से की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके लिए डीपीआर तैयार करने के लिए विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्यों में लगाई जाएगी। विधान परिषद में एक गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्री कुमार ने कहा कि शिक्षकों की ड्यूटी आपदा सहाय, चुनाव और जनगणना कार्यों के अलावा किसी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को यदि कहीं कोई समस्या हो तो विभागीय पोर्टल या व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर शिकायत की जा सकती है। राज्य सरकार ने केंद्र से धान खरीद की सीमा बढ़ाकर 85 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अभी 36,84,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने केंद्र सरकार से धान खरीद की तिथि बढ़ाने की भी मांग की। गौरतलब है कि धान खरीद की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से देश में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्र को सभी राज्यों से इस संबंध में आंकड़े संकलित कर उनका विश्लेषण करने को कहा है। पीठ ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे कोई समानता है या ये आकस्मिक घटनाएं हैं। हाजीपुर सदर अस्पताल में नवजात शिशु की अदला बदली मामले में 2 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं 3 डॉक्टरों सहित 5 कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर 3 स्तरीय जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 21 से 24 फरवरी तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि इसके तहत पहली सूची की समीक्षा के बाद 9 खेलों से 26 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। राज्य का उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रायल के आधार पर नौकरी देने हेतु एप्लीकेशंस इनवाइट किया गया था। उस प्रथम सूची में ट्रायल में हम लोग बुलाएंगे और वो गेम्स ये है: पारा तीरंदाजी, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती, वुजू, जूडो और टेक्वांडो। बाकी गेम्स का ट्रायल के बारे में जिन्होंने एप्लीकेशन डाला है वो स्क्रूटिनी का प्रोसेस में है। जैसे स्क्रूटिनी क्लियर हो जाता है बाकी सब गेम्स में भी हम लोग ट्रायल कराएंगे। इसी महीना फरवरी 21 तारीख से 24 तारीख 4 दिन हम लोग ट्रायल का आयोजन करेंगे। इधर ओडिशा के भुवनेश्वर में खेली जा रही 1 दिवसीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार ने मेघालय को 133 रनों के अंतर से पराजित कर दिया। बिहार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 237 रन बनाए। जवाब में मेघालय की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 100 रन ही बना सकी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में आज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मुकाबला अहमदाबाद में सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। वहीं कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना आयरलैंड से होगा। यह मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा, जबकि शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होंगी।
देश भर के सीबीएसई स्कूलों में मैथिली विषय की पढ़ाई शुरू होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9वीं और 10वीं कक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में मैथिली विषय की पढ़ाई अगले साल से शुरू होगी। इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पहले से ही मैथिली सहित कई अन्य मातृभाषाओं से पढ़ाई की व्यवस्था है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज आकाशवाणी समाचार अपनी पॉडकास्ट श्रृंखला कहानी के पीछे का व्यक्ति के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक डॉक्टर N क्लाइसेल्वी के साथ भेंट वार्ता प्रसारित होगी। पॉडकास्ट आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसका पुनः प्रसारण आज शाम 5:10 पर भी होगा। अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत बगडहरा उत्क्रमित हाई स्कूल में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दी जाने वाली HPV वैक्सीन लगने के बाद आधा दर्जन छात्राएं बेहोश हो गईं। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। रोहतास जिले के डेहरी बिक्रमगंज मार्ग स्थित काराकाट मुख्य बाजार में एक टेम्पो और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में ऑटो सवार 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यागंज बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर नौसादर टैबलेट के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। किराना दुकान से 72 बोरी नौसादर टैबलेट बरामद की गई है। मामले में 2 कारोबारियों को हिरासत में ले लिया गया है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सुबह और शाम के समय ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राजगीर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, हंगामे पर सदन से निकाले गए विपक्ष के विधान पार्षद। दैनिक जागरण लिखता है, राज्य में 1709 कौशल विकास केंद्रों की होगी जांच, प्रशिक्षण में गुणवत्ता से समझौता नहीं। दैनिक भास्कर ने रेंट एग्रीमेंट और निबंधित लीज से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, रेंट एग्रीमेंट की फीस आधी होगी, 10 लाख किराएदारों को फायदा होगा। प्रभात खबर का शीर्षक है, चांदी का भाव 7,500 रुपए गिरा तो सोने का भाव 2,200 रुपए चढ़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का फैसला किया। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से झारखंड के बैद्यनाथ धाम के बीच हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। उच्चतम न्यायालय ने देश में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। राज्यों से आंकड़े संकलित कर विश्लेषण के दिए निर्देश। और प्रदेश में मिडिल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत 21 से 24 फरवरी तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।